द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। कहा तो तय था चरागाह हर एक घर के लिए, कहां चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद यह कहा गया था कि आप अपना वहां आशियाना बना सकते हैं, आप घर बसा सकते हैं, आप प्लॉट ले सकते हैं, वहां पर आप अपने जन्नत का घर बनाएंगे, जन्नत में आप घर बनाएंगे। ऐसी बातें की जा रही थी। तरह तरह के मीम्स भी उस वक्त सामने आ रहे थे कि अब तो जम्मू कश्मीर में भी अपना घर होगा, जम्मू कश्मीर में भी प्लॉट हम खरीदेंगे। तरह तरह की बातें हो रही थी, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत से हम आपको रूबरू कराएंगे जम्मू कश्मीर में इस वक्त हालात कैसे हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में हालात इतने बदतर हैं कि वहां पर से लोगों को हटाया जा रहा है कि आप लोग जाइए, पुलिस कैंप में रहिए, यहां से हट जाइए, यहां से चले जाइए। यानी जिस जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद सरकार अपनी पीठ थपथपाते नहीं थक रही थी। यह कह रही धारा 370 हटेगा तो लोग वहां घर खरीद सकेंगे, लोग वहां रहेंगे, उनकी सुरक्षा सब कुछ सामान्य हो जाएगा, आतंकवादी गतिविधियां नहीं होंगी। लेकिन आतंकवाद इतना बढ़ गया है कि वहां के लोगों से यह कहा जा रहा है कि आप लोग जाइए, या तो पुलिस कैंप में रहिए या बाहर चले जाइए। यह हम नहीं कह रहे, आधिकारिक बयान सीधे से सामने आया, वो मैं पढ़ के पहले आपको सुनाता हूं, फिर पूरा घटनाक्रम भी मैं आपको बताऊंगा कि हालात कितने बदतर हो गए हैं जम्मू कश्मीर में। रामकृष्ण मिश्रा है जो लिखते हैं, खबर भी है, उसके बाद वो फेसबुक पे लिखते हैं, वही कॉपी जो है, जो आदेश आया उसकी कॉपी उन्होंने लगाई है फेसबुक पे। उसके बाद लिखते हैं, कश्मीर घाटी में बढ़े आतंकवाद के चलते सरकार ने सभी बाहरी गैर कश्मीरी मजदूरों को सेना और पुलिस के कैंप में तत्काल शिफ्ट किए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं। 56 इंच के चलते कश्मीर घाटी में आतंकवाद की कमर टूट गई है शायद। विस्मय बोधक चिन्ह लगाया है लास्ट में। इस विस्मय बोधक चिन्ह का मतलब समझते हैं आप मोदी जी? आपने क्या क्या दावे किए थे जम्मू कश्मीर के लिए? आपने जन्नत बनाने की बात कर दी थी। आपने यह कहा था कि वहां आतंकवाद नहीं होगा। सबसे पहले आपने कहा मैं आतंकवाद पे चोट करता हूं नोटबंदी करके। आपने कहा नोटबंदी हो जाएगी, आतंकियों को फंडिंग नहीं होगी, आतंकवाद कश्मीर में नहीं होगा। लेकिन क्या हुआ? हालात कैसे हैं? आपके ही पार्टी के लोग आप पर सवाल खड़े कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि बोलना ना पड़े। आप ही के पार्टी के नेता जो जम्मू कश्मीर में राज्यपाल थे, वो क्या कह रहे हैं, उनकी बात हम आपको सुनाएंगे कि किस तरह से सत्यपाल मलिक ने एक एक पोल आपकी खुद की खोल के रख दी। वो हम आपको सुनाएंगे। सत्यपाल मलिक को आप जानते होंगे, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। उन्होंने एक एक करके मोदी सरकार को खुली चुनौती दी है और उन्होंने बताया कि जब धारा 370 नहीं हटी थी तो हालात कैसे थे। तब ना कोई मारा जा रहा था, ना कुछ हो रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब हालात बद से बदतर हो गए। और जब कंपेयरिंग करने की बात की तो उन्होंने कहा मुंह मत खुलवाइए, आप समझिए, आप एनालिसिस करिए, हम नहीं बता पाएंगे। पत्रकार का सवाल का जवाब दिया। और साथ ही साथ उन्होंने किसानों के मुद्दे को लेकर भी सरकार वगैरह, सरकार अड़ी हुई है, एमएसपी पे बात नहीं कर रही है, यह बात भी उन्होंने कही। तो वो आप पूरा वीडियो सुनिए किस तरह से सत्यपाल मलिक अपनी ही पार्टी और मोदी पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में हालात अब बद से बदतर हो गए। इतने हालात बुरे कभी नहीं थे। वीडियो देखिए। मैं कश्मीर का राज्यपाल कहाँ हूँ? मैं पहले जब था तो तब कुछ नहीं हो रहा था। ना पत्थरबाजी हो रही थी, ना नई भर्ती हो रही थी, ना कोई मर रहा था। टेररिस्ट श्रीनगर के 50 किलोमीटर के दायरे में घुसने की हिम्मत नहीं करते थे। अब तो वो मार रहे हैं शहर में खुलेआम। वो मेरा बोलना ठीक नहीं है, उसका आप एनालाइज करो उस चीज़ को। दूसरा सर, किसानों का जो मुद्दा है, लगातार चीजें बढ़ रही हैं, अभी भी कोई समझौता होता नजर नहीं आ रहा। तो क्या लग रहा है सर, इसका क्या नतीजा निकलना चाहिए और क्या हो सकता है इसमें? अगर सरकार एमएसपी को गारंटी कर दे कानूनी तौर पे तो ये हल हो जाएगा। किसान तीनों कानून वाला मामला छोड़ सकते हैं, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको मुलतवी कर दिया है। सिर्फ एक चीज़ है, उसको भी आप नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे भाई? एमएसपी के बिना तो किसानों की हालत भी नहीं, एमएसपी के बिना तो कुछ होगा ही नहीं। तो आपने सुना सत्यपाल मलिक को, आपने सुना, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और कभी जम्मू कश्मीर में ये राज्यपाल हुआ करते थे। उस वक्त जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर थे, जितने खराब आज हो गए कभी नहीं हुए थे। ये सिर्फ और सिर्फ धोखाधड़ी हो रही है हमारे साथ और आपके साथ। जहां ये सपने दिखाए गए कि आप जाकर जम्मू कश्मीर में अपना आशियाना बना सकते हो, वहां घर बसा सकते हो, इसीलिए धारा 370 हटा दी गई है। इसको बड़ी उपलब्धि बताई जा रही थी। जगह जगह इसको लेकर चुनाव में भी इसका इस्तेमाल किया गया।
जहां जहां उसके धारा 370 हटने के बाद जहां जहां क्षेत्रीय चुनाव हुए वहां इन चीजों का फुल इस्तेमाल किया गया कि देखिए मोदी जी ने धारा 370 हटा के जम्मू कश्मीर में 2 यूनियन टेरिटरी बना दी, 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, जिससे बहुत विकास होगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। क्या हुआ? हालात और खराब हो गए जम्मू कश्मीर में। अब मोदी जी चुप हो गए हैं, अब मोदी जी नहीं बोल रहे हैं। कहा गया मोदी जी का 56 इंच, जब मोदी जी ये कहते हुए नजर आते हैं कि सबसे पहला प्रहार आतंकवाद पर नोटबंदी था, जिसके बाद आतंकियों की फंडिंग रुक गई। दूसरा सबसे बड़ा प्रहार 370 था, 2 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कर दिया, इसलिए आतंकवाद पूरा समाप्त हो जाएगा। आपने देखा जम्मू कश्मीर के हालात कैसे थे जब धारा 370 हटाई गई, उसके बाद नेताओं के साथ कैसा व्यवहार किया गया। वहां के जो कश्मीरी नेता थे उनको नजरबंद कर दिया गया। उसके बाद वहां धारा 144 लगा दी गई, इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। साल साल तक लोग देख ही नहीं पा रहे थे देश में क्या हो रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई थी कि आखिरकार ये जो है अभी तक नेट क्यों वहां बंद है, क्योंकि इंटरनेट बंद करना तो मानवाधिकार के खिलाफ आता है। बहुत सारी चीजें थी, आर्टिकल 19 का भी उल्लंघन बताया जा रहा था कि अभिव्यक्ति की आजादी को दबाया जा रहा है। यह बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई थी उस वक्त, लेकिन सुनने को कोई तैयार नहीं है। देश में हालात बद से बदतर हो जाएं, सब कुछ बुरा हो जाए, लेकिन ये जो सरकारें बैठी हुई है ये सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं। और एक बात और समझ में आ रही है, ऐसा माहौल क्यों बन रहा है और इस वक्त ही क्यों बन रहा है? क्या इसमें कोई साजिश है? यह सवाल आम जनता के मन में भी है और जो वरिष्ठ लोग हैं, जो समझते हैं, जो एनालिसिस करते हैं, उनके मन में भी है। क्या 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए तो पूरी नौटंकी नहीं की जा रही है? क्योंकि ऐसा होगा या तो देश में दंगे भड़काए जाएंगे, हिंदू मुसलमान किया जाएगा, या फिर आतंकी हमला हो जाएगा, सैनिक हमारे मार दिए जाएंगे, उसके बाद कुछ और प्रोपेगेंडा करके राष्ट्र धर्म की बात की जाएगी, राष्ट्रवाद की बात की जाएगी। क्या कुछ ऐसा होने वाला है? हो भी सकता है, बिल्कुल संदेह नहीं है, क्योंकि जिस तरह जब जब चुनाव नजदीक आते हैं ऐसा माहौल खराब किया जाता है। आप देखिए कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में किस तरह के माहौल उत्पन्न किए जा रहे हैं। हर रोज हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश हो रही है, हर रोज, क्योंकि इससे तो इनकी दुकान चलती है। और जब ये पैतरा नहीं आजमा पा रहे हैं तो आतंकवादियों को लेकर आ रहे हैं, आतंकवादियों का मुद्दा लेकर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में यह दिखाया जा रहा है कि वहां कितने हालात बद से बदतर हो गए, लोग घरों में नहीं रह पा रहे हैं, परेशान है, वहां डर है उनके अंदर, आए दिन लोगों की हत्या हो जा रही है। अभी एक हमने खबर आपको कल दिखाई थी किस तरह से अमीश देवगन साहब हिंदू मुस्लिम एंगल बनाने की कोशिश कर रहे थे। जम्मू कश्मीर की ही बात थी वो, जिसमें 2 लोग मारे गए थे, एक बिहार का था, एक जो है उत्तर प्रदेश का था। बिहार का एक हिंदू था, उत्तर प्रदेश का एक मुस्लिम था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हिंदू करके कि हिंदुओं को मारा जा रहा है, वहां पर जम्मू कश्मीर में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, ऐसी बातें अमीश देवगन साहब कर रहे थे। ये कौन है आप जानते हैं, लेकिन ये स्थितियां इसलिए उत्पन्न की जा रही ताकि इसका फायदा चुनाव में लिया जा सके, वोट का पोलराइजेशन हो सके, वोट बढ़ सके, विभाजन हो सके वोटों का, और खुद को वोट मिले तो खुद चुनाव जीतकर ये फिर से सरकार बना ले। ये साजिशें हैं। और राहत इंदौरी साहब का शेर बहुत ही आम हो जाता है इस मसले पर कि सरहदों पर तो तनाव है क्या, पता करो देश में चुनाव है क्या। तो जब जब चुनाव आते हैं सरहदों पे ऐसे ही तनाव हो जाता है। ऐसी चीजें, ऐसे घटनाक्रम आपको देखने को मिल जाएंगे जहां पर राष्ट्रवाद की बात की जाएगी, देश की बात की जाएगी, ये कहा जाएगा हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश की जाएगी। तो ये क्या उसी का एक नमूना तो नहीं पेश किया जा रहा है कि 5 राज्यों में, क्योंकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर, पंजाब, यहां चुनाव है, लेकिन उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण जो चुनाव है उत्तर प्रदेश का है। यह कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए लिटमस टेस्ट भी है और सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है कि 2024 की रूपरेखा क्या होगी, वो 2022 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव तय करेगा, और तय करता भी है, ये देखा भी गया है। तो क्या उसको लेकर कुछ ये चल रहा है क्या? ये सवाल सबके जहन में है, हमारे जहन में भी है, देश की जनता के जहन में भी है कि क्या कुछ ये कहीं एक षड्यंत्र का हिस्सा तो नहीं है। आपके मन में क्या सवाल है वो कमेंट के जरिए जरूर हमें बताइए, और द लाइव टीवी को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबरें, सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।